कहानी की शुरुआत होती है आसमान से हजारों किलोमीटर ऊपर बसी एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया से जहां पहुंचना खुद मौत को गले लगाने जैसा था। फिर भी कुछ जांबाज सैनिक अपनी जान की परवाह किए बगैर उस अनजान दुनिया तक जा पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका सामना उस दुनिया के सबसे खूंखार और विशालकाय राक्षस से हो गया। जैक ने उसकी आहट भांप ली और फौरन पानी में सिर डुबोकर छिप गया। तभी उसकी आंखों के सामने एक भीमकाय पैर गुजरा, जिसे देखते ही पास खड़ी भेड़ें दहशत में इधर उधर भाग खड़ी हुईं। अगले ही पल राक्षस ने एक भेड़ को दबोचा और कच्चा ही निकल गया। यह खौफनाक मंजर देखकर जैक की रूह कांप उठी। उधर एक पेड़ के पीछे छिपे सैनिक से रहा न गया और उसने पलटकर राक्षस को देखा, लेकिन राक्षस ने नाक सिकोड़ी और हवा में घुली उसकी गंध पहचान ली। डर के मारे सैनिक फिर पेड़ के पीछे दुबक गया, पर राक्षस रुकने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे विशाल कदमों से उसकी ओर बढ़ता आया। सांसें रोके खड़ा सैनिक आखिरकार खुद पर काबू न रख सका और दौड़ पड़ा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह राक्षस की नजर में आ चुका था। राक्षस ने बिना एक पल घुमाए पूरा पेड़ जड़ समेत उखाड़कर फेंक दिया। सैनिक जान बचाने को भागा, लेकिन उसकी छोटी टांगें उस दैत्य की लंबी टांगों के आगे टिक न सकीं। राक्षस ने तेज कदम बढ़ाए और एक ही वार में उसे बेहोश कर दिया। पहली बार किसी इंसान को इतने पास से देखकर राक्षस झुका और गौर से निहारने लगा। जैसे ही वह उसे उठाकर ले जाने को हुआ, उसी लम्हे कप्तान तलवार थामे उस पर झपट पड़ा और पूरी ताकत से तलवार राक्षस की एड़ी में घोंप दी। दर्द से तड़पकर राक्षस पीछे मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने हल्के से पैर उठाया और कप्तान को दूर उड़ा दिया। फिर उसने अपने पैर में धांसी तलवार खींची और दोनों सैनिकों को मुट्ठी में दबाकर खाने के लिए ले चला। दूर खड़ा जैक यह सब देखता रहा और उसी पल उसके दिल में एक टीस उठी। वह यहाँ मिला आकर कितनी बड़ी भूल कर बैठा है। दरअसल कुछ वक्त पहले जैक को एक पादरी की मदद से कुछ जादुई बीज मिले थे। उसी दिन उसकी गर्लफ्रेंड, जो एक राजकुमारी थी, उससे मिलने आई। तभी उन बीजों में से एक बीज पानी के संपर्क में आते ही बेतहाशा बढ़ने लगा। पूरा लकड़ी का घर जोर जोर से हिलने लगा और नीचे से डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। दोनों दहशत में वहीं जम गए और तभी जमीन फट गई। एक विशाल बेल घर को चीरती हुई आसमान की ओर भाग निकली। राजकुमारी बाहर निकलने को दौड़ी, पर एक मेज उस पर आ गिरी। जैक उसे बचाने को लपका, लेकिन बेलों ने उसे उछालकर घर से बाहर पटक दिया। एक लकड़ी का दरवाजा खुला और राजकुमारी को रास्ता दिखा, लेकिन जैसे ही वह भागने को हुई, बेल ने दरवाजा बंद कर दिया। राजकुमारी ने दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश की, पर वह जरा भी न हिला। यह देखकर जैक ने फौरन कुल्हाड़ी उठाई और बेलें काटने को आगे बढ़ा। तभी पूरा घर जड़ों समेत उखड़कर आसमान की ओर उठने लगा। आखिरी लम्हे में जैक ने छलांग लगाकर किनारा थाम लिया। बेलें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि कुछ ही पलों में घर हजारों मीटर ऊपर जा पहुंचा। जैक ने पूरी ताकत लगाकर बेल काटी और जैसे ही वह टूटी, राजकुमारी ने दरवाजा खोल दिया। पर अगले ही पल उसके पैरों तले की लकड़ी टूट गई और हाथ थामने के बावजूद वह 10,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। जैक जादुई बेलों से फिसलता हुआ जमीन की ओर बढ़ा। रास्ते में बेलों ने उसकी रफ्तार कुछ थामी और आखिरकार वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। पर राजकुमारी की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बेल उसे अपने साथ आसमान के उस पार खींच ले गई। अगली सुबह जैक घबराहट में जागा तो सामने खुद राजा खड़ा था, अपनी बेटी को ढूंढता हुआ। जैक के होश उड़ गए और मजबूरी में उसने सारी दास्तान राजा को सुना दी। जब जैक ने आसमान की ओर इशारा किया तो सबने देखा कि एक विशाल बेल सीधी ऊपर आसमान को चीरती जा रही है। सच जानते ही राजा ने बिना एक पल गंवाए सैनिकों की एक टुकड़ी जैक के साथ राजकुमारी को बचाने भेज दी। जल्द ही सब उस बेल के सहारे चढ़ते हुए बादलों के पार जा पहुंचे। कप्तान ने आगे बढ़कर एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्लाइड करना शुरू किया, क्योंकि राजकुमारी तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता था। मजबूरी में जैक ने अपनी बेल्ट उतारकर खुद को तैयार किया, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने की सोच ही रहा था, पास खड़े घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे जोर की लात मारकर धकेल दिया। इतनी ऊंचाई देखते ही जैक का दिल बैठ गया और बीच रास्ते में स्लाइड करते वक्त उसके हाथ छूट गए। वह सीधे नीचे जा गिरा, लेकिन किस्मत से बेलों ने उसे बीच में ही थाम लिया। होश में आते ही वह बिना रुके फिर ऊपर चढ़ने लगा। ऊंचाई पर पहुंचते ही मौसम बिगड़ गया। चारों तरफ तेज तूफान और कड़कती बिजली थी। तभी एक झटकेदार बिजली सीधे एक सैनिक पर गिरी, जिससे वह फिसला और बाकी सैनिक उससे टकराकर नीचे लुढ़कने लगे। आखिरी पल में एक सैनिक ने रस्सी कसकर थाम ली, जिससे बाकी लोगों की जानें किसी तरह बचीं। पर जो सैनिक नीचे लटक रहे थे वे हवा में झूल रहे थे। अगर उन्हें फौरन ऊपर न खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में आ सकती थी। तभी रेड्रिक ने पास खड़े साथी से कहा कि रस्सी काट दो। उस आदमी को यह बात झंझ गई और उसने पैर से छिपा चाकू निकाल लिया। नीचे लटके सैनिक गिड़गिड़ाने लगे। गलती से पास का जाल एक्टिव हो गया। जैक ने फौरन चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। उधर कप्तान नीचे लटके सैनिक गिड़गिड़ाते रहे, पर उसने बिना रहम दिखाए रस्सी काट दी और वे 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जा गिरे। किसी तरह बाकी बचे सैनिक ऊपर तक पहुंचे और तब तक सुबह भी हो चुकी थी। जैक ने पलटकर देखा तो हैरान रह गया। बादलों के ऊपर एक विशाल दुनिया आबाद थी। वह नजारा देखकर सब उसी तरफ बढ़ने लगे। तभी कप्तान को जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखे, जिससे उसे यकीन हो गया कि राजकुमारी नीचे नहीं उतरी, वह यहीं कहीं है। गुफा से बाहर निकलते ही सामने का नजारा देखकर कप्तान दंग रह गया। यह दुनिया उम्मीद से कहीं ज्यादा विशाल थी। सब आगे बढ़ते हुए इलाके की जांच करने लगे।
पेड़ों की टहनियों पर राजकुमारी के छोड़े निशान मिले और जमीन पर वही किताब भी जो जैक ने उसे दी थी। टूटी हुई टहनियां देखकर उन्हें समझ आ गया कि राजकुमारी को कोई खतरनाक जीव उठाकर ले गया है। इसके बाद सब दो टीमों में बांटकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। रास्ते में जैक और उसके साथी एक नदी के पास पहुंचे जहां मोटी ताजी भेड़ों का झुंड दिखा। कई दिनों से भूखे होने के कारण उन्होंने एक भेड़ पकाने की ठानी, लेकिन जैसे ही वे भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे, गलती से पास का जाल एक्टिव हो गया। जैक ने फौरन चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा। उधर कप्तान भी रस्सी काटने में लगा था। तभी कप्तान की नजर एक अजीब बात पर पड़ी। पास के सारे कौवे अचानक घबराकर उड़ गए और सारी भेड़ें एक साथ दूसरी दिशा में भाग खड़ी हुईं। कप्तान को शक हुआ, पर वह फिर भी रस्सी काटता रहा और जैसे तैसे दोनों जाल से निकल आए। लेकिन तभी जंगल से एक डरावनी दहाड़ गूंजी और सामने एक विशालकाय दानव प्रकट हुआ जो दोनों सैनिकों को दबोचकर अपने साथ ले गया। जैक चुपचाप दानव के पीछे पीछे चलने लगा ताकि सही मौका पाते ही साथियों के साथ राजकुमारी को भी बचा सके। दूसरी तरफ रेडरिक दोनों सैनिकों के साथ एक चट्टान के किनारे पहुंचा। गंजे आदमी को लगा कि इस तरह ढूंढते रहना बेकार है और वह कोई दूसरा रास्ता खोजने को आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी रेडरिक ने अपनी चाल चली। अरे देखो, वो रही इजाबेल। जैसे ही गंजा आदमी पलटकर चट्टान के पास आया, रेडरिक ने मौके का फायदा उठाकर उसे सीधे गहरी खाई में धकेल दिया। यह देखकर रेडरिक का दोस्त जोर जोर से हंसने लगा। तभी एक विशाल हाथ ने अचानक उसे दबोच लिया और ठीक उसी पल पीछे से एक पहाड़ जितना बड़ा दानव रेडरिक के सामने आ खड़ा हुआ। रेडरिक डर के मारे वहीं गिर पड़ा और घबराहट में अपने बैग में कुछ ढूंढने लगा। जैसे ही दानव उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाने लगा, ठीक उसी पल रेडरिक ने एक चमकता हुआ ताज बाहर निकाल लिया। ताज देखते ही दानव वहीं थम गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। दरअसल यह एक जादुई ताज था। जिसके भी हाथ में यह शक्तिशाली ताज होता, दानव उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाते। उधर जैक दानव का पीछा करते करते उनके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ खूबसूरत झरने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते थे। वहीं दो सिर वाला दानव राजकुमारी को एक पिंजरे में कैद किए हुए था। फिर वह उसे बाकी दानवों के पास ले गया जहां सारे दानव इकट्ठा होकर उसकी तरफ देखने लगे। तभी वह दानव भी लौट आया जिसने कप्तान और मोटे सैनिक को पकड़ा था। उसने उन दोनों को उठाकर पिंजरे के पास पटक दिया। यह देखकर दो सिर वाले दानव को शक हुआ कि शायद और भी इंसान यहाँ मौजूद हैं। उसने जमीन पर पड़े मोटे सैनिक को उठाया और उसकी गर्दन मरोड़कर जिंदा निकल गया। फिर उसके कवच को बाहर थूक दिया। जैसे ही वह दानव कप्तान को धमकाने लगा कि राजकुमारी को भी खा जाएगा, तभी पास से एक आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। वह आवाज किसी और की नहीं, उसी गद्दार रेडरिक की थी। उसके सिर पर जादुई ताज देखते ही सभी दानव फौरन घुटनों पर झुक गए और उसी पल उसका असली मंसूबा सबके सामने आ गया। वह सीधे दो सिर वाले दानव के सामने गया और उसे घुटनों पर आने का हुक्म दिया। ताज की ताकत के आगे दो सिर वाला दानव मजबूरी में झुक गया और रेडरिक उसके चेहरे पर पैर रखकर इत्मीनान से सिंहासन की ओर बढ़ गया। उसी पल से रेडरिक दानवों की दुनिया का नया राजा बन गया और उसने इंसानों पर हमला कर पूरी दुनिया जीतने का ऐलान कर दिया। दानव सेना खुशी से गरज उठी, पर दो सिर वाले दानव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उधर दानव ने कप्तान को पकाने के लिए उठाया और सीधे चिपचिपे आटे पर पटक दिया। वह जितना छटपटाया उतना ही उसमें धंसता चला गया। दानव ने उसके ऊपर मुट्ठी भर आटा पटका और कप्तान को एक तरफ मोड़कर रख दिया। बस सब्जियां डालना बाकी था। जैसे ही दानव सब्जियां लेने गया, उसी पल जैक चुपके से वहां आ पहुंचा। राजकुमारी उसे देखकर खुश हो गई, पर जैक ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। जैक धीरे धीरे राजकुमारी के पास पहुंचा और पिंजरे का ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन यह उसके बस की बात नहीं थी। राजकुमारी ने उसे पहले कप्तान को बचाने को कहा जिसे दानव ने सुअरों के साथ लाइन में रखा था। जैक फौरन उसके पास पहुंचा और चाकू से उसे उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाला लेकर वापस आने लगा तो जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को थमाया और खुद छिप गया। दानव को कुछ शक नहीं हुआ। उसने नुकीली लकड़ियां उठाई और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़ी सुअर में घोंप दी। जो अभी तक चिल्ला रही थी वह तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने बेरहमी से वार किया, लेकिन थोड़ा चूक गया, वरना कप्तान की आने वाली पीढ़ी का नामो निशान मिट जाता। डर के मारे कप्तान बेहोश हो गया। दानव ने उन सबको उठाकर पास जल रही भट्ठी में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला एकमात्र जैक था। वह लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका था और दानव को उसकी भनक तक नहीं थी। तभी दानव ने तेज धार चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की ओर बढ़ा। उसने बेझिझक हाथ डालकर राजकुमारी को बाहर निकाला और टेबल पर रखकर काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने चुपके से पास रखी भारी छुरी उठाई और बेखबर दानव के वार करने से पहले ही वह छुरी सीधे उसकी रीढ़ में घोंप दी। दानव दर्द से चीखता हुआ बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं ढेर हो गया। राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए। इसके बाद तीनों फौरन उस जादुई बेल के पास पहुंचे, लेकिन वहां पहले से एक दानव पहरा दे रहा था जिसे रेडरिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब तरकीब आई। वह मधुमक्खियों का एक छत्ता लेकर कप्तान के साथ चुपचाप उस दानव के पास पहुंचा। कप्तान ने दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर पटक दिया। दानव अभी भी बेफिक्र सोया हुआ था।
जैसे ही छत्ता अंदर गया, कप्तान ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया और दोनों तेजी से भागकर पास की चट्टान के पीछे छिप गए। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़प कर उठ खड़ा हुआ और दर्द से छटपटाते हुए खुद को झटकने लगा। पर जितना वह तड़पा, मधुमक्खियां उतनी जोर से हमला करती रहीं। घबराकर दानव भागने लगा, पर फिसलकर पत्थरों से टकराया और लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक जा पहुंचा। लगा जैसे अब वह गिरेगा ही। तभी उसने हेलमेट उतार दिया। तीनों एक पल को चौंके, पर तभी एक मधुमक्खी सीधे उड़ती हुई आई और जोर से डंक मार दिया। दानव कंट्रोल खो बैठा और सीधे नीचे जा गिरा। तीनों खुशी से झूम उठे। इसके बाद तीनों ने वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन कप्तान अचानक रुक गया। उसने बताया कि रेडरिक से ताज छीनने के लिए उसे यहीं रुकना होगा। जैक ने उसे चाकू थमाया और राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी वक्त दानव बेलों से टकराता हुआ नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर राजा टेंट से बाहर आया और उस खूंखार दानव को देखकर घबरा गया। गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। राजा ने प्रजा की भलाई के लिए एक कठोर फैसला लिया और जनरल को बेल काट डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विशाल लोहे की कीलें बेल में ठोकी, उन पर मजबूत हुक लगाए और बैलों घोड़ों की मदद से खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी, पर इससे पास खड़े सैनिक अचानक खतरे में आ गए और बीच वाली मोटी बेल भी टूटने लगी। ऊपर खड़े सैनिक नीचे गिरने लगे और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उधर जैक और राजकुमारी बेल के सहारे नीचे उतर रहे थे। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, घबरा गए। बेल बेकाबू हो चुकी थी और किसी भी पल गिर सकती थी। जैक ने मौका देखकर राजकुमारी को कसकर थामा और तेजी से एक लटकती डाल पकड़ ली। दोनों हवा में झूलते हुए नीचे की ओर बढ़े और जब गिरे तो घास के ढेर ने उनकी रफ्तार थाम ली। दोनों सही सलामत जमीन पर आ गए। ठीक उसी पल रेडरिक ने सभी दानवों को इकट्ठा कर इंसानों पर हमले की तैयारी की। तभी दो सिर वाले दानव को इंसान की आहट महसूस हुई, जिससे कप्तान छिप गया। रेडरिक ने आगे बढ़कर जादुई बीज निकाले, लेकिन तभी कप्तान उस पर टूट पड़ा। बीज चट्टान पर बिखर गए और रेडरिक सीधे गड्ढे में जा गिरा। वह डर के मारे दानवों को पुकारने लगा, जबकि कप्तान उसके सामने लड़ने को तैयार खड़ा था। दो सिर वाले दानव ने बाकी दानवों को उसे बाहर निकालने का आदेश दिया। दानव चट्टाने तोड़ने लगे और नीचे कप्तान और रेडरिक के बीच जंग शुरू हो गई। रेडरिक ने अपनी लंबी तलवार से कप्तान को गिरा दिया और उसका हथियार दूर जा गिरा। उसने मौका पाकर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन कप्तान ने किसी तरह वार रोक लिया और दोनों के बीच ताकत की लड़ाई छिड़ गई। जल्द ही कप्तान कमजोर पड़ने लगा और रेडरिक ने उसे पानी में डुबो दिया। तभी अचानक उसकी नजर उस चाकू पर पड़ी जो बहकर उसकी तरफ आ रहा था। कप्तान ने सही पल पर उसे दांतों से थाम लिया और रेडरिक के चेहरे पर वार कर दिया। अचानक हुए हमले से रेडरिक का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हथियार के दम पर कप्तान को पीछे धकेलता रहा और आखिरकार किनारे तक पहुंचा दिया। फिर एक जोरदार लात मारकर उसे नीचे गिरा दिया। कप्तान ने किसी तरह चट्टान पकड़ ली। रेडरिक तलवार उसके हाथों में चुभाने लगा ताकि वह खुद गिर जाए, पर उसने कप्तान की ताकत को कम आंका था। जैसे ही रेडरिक फिर से हमला करने लगा, कप्तान ने उसी का हथियार पकड़कर उसी की टांग में घोंप दिया। दर्द से रेडरिक चीखने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर कप्तान ने तलवार उसके पेट में उतार दी। रेडरिक वहीं ढेर हो गया और उसके मरते ही ताज की जादुई ताकत भी खत्म हो गई। कप्तान किसी तरह ऊपर चढ़ा और ताज वापस लेने को आगे बढ़ा, लेकिन तभी ऊपर की गुफा टूट गई और दो सिर वाला दानव उससे पहले ही ताज उठा ले गया। उसने ताज उंगली में पहना और खुद को नया राजा घोषित कर दिया। ताज पहनते ही उसकी ताकत वापस लौट आई और बाकी दानवों ने घुटने टेक दिए। तभी कप्तान ने देखा कि धरती की ओर जाने वाली वह एकमात्र बेल अब किसी भी पल टूट सकती है। उसने बिना देर किए सीधे बेल पर छलांग लगाई। बेल तेजी से किले की ओर बढ़ने लगी और सही वक्त पर कप्तान ने छलांग लगाकर सीधे पानी में कूद गया। दो सिर वाले दानव ने जब देखा कि इंसानों की दुनिया तक जाने का रास्ता टूट चुका है, तो वह गुस्से से गरज उठा। तभी छोटे सिर ने जमीन पर पड़े उस थैले की ओर इशारा किया जिसमें जादुई बीज भरे थे। दानव ने थैला उठाया और खोला। उसमें कुल 4 जादुई बीज थे। खुशी से झूमते हुए उसने एक फूंक मारकर बीज पानी में फेंक दिए। बीज पानी से टकराते ही उगने लगे और अगले ही पल जमीन को चीरती 4 विशाल बेलें बाहर निकल आईं। दो सिर वाले दानव के आदेश पर सभी दानव उन बेलों पर चढ़कर इंसानों की दुनिया की ओर बढ़ने लगे। आखिर में दो सिर वाला दानव भी छलांग लगाकर बेलों के सहारे नीचे फिसलने लगा। उसी वक्त जैक घोड़े को पानी पिला रहा था। तभी उसकी नजर आसमान पर गई। सभी दानव तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहे थे। बिना एक पल गंवाए वह घोड़े पर सवार होकर राजा को चेतावनी देने निकल पड़ा। राजा की सेना आराम से किले की ओर बढ़ रही थी जब जैक चिल्लाते हुए आया कि दानव आ रहे हैं, पर राजा को कुछ समझ न आया। तभी पीछे के जंगल से दानव निकल आए और जहां जहां गए सब कुछ तबाह करते गए। कोई उन्हें रोक न सका। जल्द ही दानव सेना करीब आ गई और उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर जिंदा निगल दिया। घोड़े पर सवार लोग भी उनकी रफ्तार से न बच सके। एक गोल चेहरे वाले दानव ने पास की पवन चक्की का पंखा तोड़कर राजकुमारी की ओर फेंका, जो गिरते ही सब कुछ चकनाचूर कर गया और राजा का ताज भी गिर पड़ा। किले पर तैनात सैनिकों ने सेना को आते देखा और फौरन अंदर युद्ध की तैयारी की खबर भेज दी। कप्तान ने सभी सैनिकों की मदद से खाई में तेल डलवाया ताकि दुश्मनों को रोका जा सके। जैसे ही राजा की सेना किले के पास पहुंची, उसने तीर चलाने का आदेश दिया और सैकड़ों जलते हुए तीर दुश्मनों की ओर छोड़ दिए गए। जैसे ही तीर तेल से टकराए, चारों तरफ आग भड़क उठी और राजा की सेना सुरक्षित किले के अंदर पहुंच गई। राजकुमारी को सही सलामत देखकर कप्तान ने किले के दरवाजे बंद करने का आदेश दिया।
लेकिन उसी वक्त जैक अभी भी बाहर था और दानव उसके पीछे पड़े थे। जैसे ही दरवाजा बंद होने लगा, जैक घबरा गया, पर आखिरी लम्हे में वह अपने घोड़े समेत छलांग लगाकर अंदर घुस आया। हालांकि उसके पीछे पीछे 2 सिर वाला दानव भी दरवाजे पर चढ़ आया, पर कप्तान ने उस पर हमला बोल दिया और वह सीधे जलती लपटों में जा गिरा। जल्द ही आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसके अपने लोग भी उसे बचाने नहीं आए। लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक आसमान से एक बड़ा लोहे का घंटा तेजी से किले की ओर आया और दीवार को ध्वस्त कर नीचे जा गिरा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, युद्ध का बिगुल बज उठा। 2 बड़े लोहे के हुक किले के दरवाजे की तरफ फेंके गए, जिन्हें दानव मजबूती से खींचने लगे। इंसानों और दानवों के बीच खींचतान शुरू हो गई। यह सब उस गोल चेहरे वाले दानव की चाल थी, जिसने और दानवों को बुलाकर दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। अंदर का माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल गया। राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर की ओर भागी। बूढ़े राजा ने सभी सैनिकों को क्रॉसबो इस्तेमाल करने का आदेश दिया। और भी दानव आ गए और उन्होंने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कप्तान के आदेश पर सैनिकों ने कई क्रॉसबो छोड़ दिए, जो सीधे लकड़ी के दरवाजे पर जा लगे और सैनिक तुरंत गाड़ियां पीछे खींचने लगे। किले की सेना टुकड़ियों में बांट गई और राजा भी मदद को आ गया। वह कप्तान से दानवों की कमजोरी पूछ ही रहा था कि आसमान से एक जलता हुआ पेड़ गिरा, जिसने सैनिकों को बिखेर दिया। फिर एक के बाद एक जलते पेड़ सैनिकों पर गिरने लगे और उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। दरवाजा जल्द ही टूटने वाला था। तभी राजकुमारी जैक को लेकर किले के अंदर पहुंची, लेकिन एक भारी दहाड़ और जमीन में उठती दरारों ने उनका ध्यान खींच लिया। दोनों डर के मारे पीछे हट गए और कुछ पत्थर ऊपर की ओर उड़ने लगे। नीचे से 2 विशाल हाथ बाहर निकले। यह वही 2 सिर वाला दानव था जो आग में गिरने के बावजूद बच गया था, क्योंकि पानी के नीचे रहने की वजह से आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी। वह सीवर के रास्ते से चुपचाप किले के अंदर घुस आया था। अचानक उसे राजकुमारी की शाही गंध महसूस हुई। जैक ने डरते हुए कंबल उठाया और देखा कि दानव की नजर अभी उन पर नहीं पड़ी, पर गुस्से में दानव ने पास रखा शीशा तोड़ दिया और घबराहट में कंबल में छिपे दोनों कांपने लगे। लेकिन दानव ने सीधे ऊपर से उन्हें देख लिया। जैक ने पूरी ताकत लगाकर राजकुमारी को थामा और भाग पड़ा। दानव लगातार उनका पीछा करने लगा। कोई रास्ता न होने पर दोनों दूसरी मंजिल की ओर भागे, पर तभी एक हाथ साइड से निकला और राजकुमारी को दबोच लिया। जैक ने पास की कुल्हाड़ी उठाई और सीधे वार कर दिया। दानव ने दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया। छोटा सिर जैक का मजाक उड़ाने लगा। जैक ने गुस्से में कुल्हाड़ी मारकर उसका हेलमेट तोड़ दिया। गुस्से में दानव ने बड़ा मुंह खोल लिया और तभी जैक ने लॉकेट में छिपा जादुई बीज निकाला और सीधे उसके मुंह में फेंक दिया। बीज सीधे उसके पेट में चला गया। 2 सिर वाले दानव को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने दोनों को जमीन पर पटक दिया। तभी एक बेल उसके शरीर से फूटकर बाहर निकली। दोनों डर के मारे पीछे हट गए और फिर एक के बाद एक कई बेलें पूरी रफ्तार से उसके शरीर को चीरती हुई बाहर निकल आईं, जिससे पूरा हॉल तबाह। अचानक राजा का मुकुट पहना हुआ हाथ भी जैक के पास आ गिरा। बाहर सैनिक अभी भी दानवों को रोकने में लगे थे, लेकिन गोल मुंह वाले दानव की एक आवाज पर सभी दानव पीछे हटे और सैनिकों को एक एक कर गिराते चले गए। किले का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कप्तान ने फौरन सैनिकों से लोहे का दरवाजा बंद करने को कहा, पर गोल मुंह वाला दानव अपने साथियों के साथ धुंध से बाहर आया और एक ही झटके में लोहे का दरवाजा तोड़ दिया। दानव और उसके साथी किले के अंदर घुस आए। वहां खड़े सैनिकों को देखकर वे बेहद खुश हुए। दानव हमला करने ही वाले थे कि पीछे से एक आवाज आई और सभी का ध्यान उसी तरफ खिंच गया। दानव ने भीड़ में ध्यान से देखा और अचानक उसने अपना हथियार छोड़ दिया। यह देखकर बाकी सभी दानव भी हथियार छोड़कर इंसानों के सामने घुटनों के बल बैठ गए। कप्तान यह नजारा देखकर हैरान रह गया।